डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 पर। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज ही हम सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला होगा वो आपके लिए होगा nth टर्म। nth टर्म में हम आपको nth टर्म की जगह an लिख सकते हैं या फिर tn लिख सकते हैं। तो nth टर्म इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है, a फर्स्ट टर्म है, a आपका फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है। तो इस फॉर्म से आपको ही इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस करना होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चंस है कि फिल इन द ब्लैंक्स फ्लोइंग द टेबल गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए इन द nth टर्म। ए एन nth टर्म ही है, या उसको हम tn भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं आपको tn भी मिलेगा, तो an और tn में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकते हैं आप, दोनों सेम ही होता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ आप टेबल आपका क्या है, देखिए ये आपका टेबल है। केयरफुली आप देखें, जिस टेबल में 5 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए का वैल्यू दिया है, डी का दिया है, एन का दिया है, ए एन निकालना है। सेकंड भी वैसे ही है, ए का वैल्यू -18 दिया है, इसमें डी फाइंड करना है। एन का वैल्यू दिया है और ए एन का वैल्यू आपका 1 है, 0 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड करना है ए, डी दिया है -3, एन दिया है 18 और ए एन -5 है, एंड सो ऑन। इस तरह से क्वेश्चन 5 तक दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशंस क्या हो सकता है, ऐसे आप अपनी बुक से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैं इसको राइट डाउन कर दिया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करें। फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या फील होगा, ए का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू गिवन है और ए एन निकालना है। और ए एन का क्या आपका फार्मूला था, ए एन का क्या फॉर्मेट था, ए एन का फॉर्मेट आपका था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या निकल गया, 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, इंटू है 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 21 और 7 प्लस 21 होता है आपका 28। तो यहाँ ए एन आ गया आपका 28। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ए का वैल्यू 18 -18, डी आपको फाइंड करना है, एन का वैल्यू 10 दिया है और ए एन का वैल्यू 0 दिया है। तो यहाँ भी फॉर्मूला तो वही पुट करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए एन क्या है 0, ए कितना है -18 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 और डी फाइंड करना है। एक बात बताइए डियर स्टूडेंट, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, जब ये 0 के पास आएगा तो प्लस बन जाएगा, मीन्स 18 हो गया। अब इसका रोल कंप्लीट हो गया। अब क्या है बच गया 9D, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और डी इंटू डी, तो 9D। अब ए यहाँ पे डी का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 18/9। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू आपका 2 आ गया डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इजी वे में कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 पे डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 क्या है, ए फाइंड करना है, डी का वैल्यू -3 दिया है और एन का वैल्यू 18 दिया है और ए एन का वैल्यू क्या दिया है -5। तो यहाँ फार्मूला तो वही है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है -5, ए का वैल्यू फाइंड करना है, एन का वैल्यू 18 -1 और डी का वैल्यू -3। केयरफुली देखिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी वे में होगा सॉल्यूशंस। ए का वैल्यू फाइंड करना है, ये कितना हो गया आपका 17 इंटू -3 मीन्स ये हो गया आपका ए प्लस -51 और ये -5 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टर्म इसके पास आ गया मीन्स ए इक्वल टू माइनस, ये को यहीं रहने दीजिए, इस टर्म को यहाँ लेकर आइए मीन्स -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। तो 51 है और इसमें 5, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा ये का वैल्यू। तो ये भी फाइंड हो गया। अब इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो 4 में ए का वैल्यू गिवन है आपका 18.9 -18.9, डी का वैल्यू गिवन है आपका 2.5, एन फाइंड करना है और ए एन दिया है, ए एन गिवन है 3.6 डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो फिर फार्मूला ही यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हो गया 3.6 इक्वल टू ए का वैल्यू 18.9 प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है और डी का वैल्यू 2.5 दिया है गिवन है। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ भेज दें, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब आप इसको प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 22.5 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट कि ये इंटू में है, इसके पास डायरेक्ट लेकर चले आए तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22.5 बाई 2.5 इक्वल टू n-1। बिल्कुल ईजी है। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका n-1। अब फिर से आप देखिए केयरफुली, यहाँ -1 है, जब ये 9 के पास आएगा तो प्लस में बन जाएगा, n हो गया मीन्स 10 हो गया n का वैल्यू। तो आप इस फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल इजी में बन रहा है डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप समझ रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, ए का वैल्यू दिया है 3.5, डी का 0, एन का वैल्यू 105 और एन फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या देखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे ए का वैल्यू है 3.5, एन का वैल्यू है 105 - 1 और डी का वैल्यू है 0। ओवरऑल डियर स्टूडेंट आप क्लियरली देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे इसको तो माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 104, लेकिन यहाँ जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किसी भी नंबर में जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 ही होता है। इसलिए यहाँ पे ए एन का वैल्यू जो होगा वो 3.5 ही होगा डियर स्टूडेंट। तो आप क्लियरली यहाँ समझे होंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कम्प्लीटली हो गया, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30 टर्म ऑफ द एपी का सीरीज दिया है, 30 टर्म फाइंड करना है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। क्या होगा इसमें ऑप्शन भी आपके पास गिवन है। और इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, 11 टर्म क्या होगा इफ सीरीज है -3, -1/2 एंड 2 एंड सो ऑन। इसका भी ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है प्रॉपर सॉल्यूशंस, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं
तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आपके पास n का वैल्यू गिवन है। ए का वैल्यू पहले सीरीज लिख ले डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशंस के लिए 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, ए का वैल्यू है 10, डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो डी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 7 माइनस 10 मीन्स यहाँ पे डी का वैल्यू आ गया आपका -3 और ए का वैल्यू आ गया आपका 10 और एन का वैल्यू दिया है 30। आपको फाइंड क्या करना है, ए एन फाइंड करना है। तो जब ए एन फाइंड करना है मीन्स ए 30 फाइंड करना है। ऐसे समझिए 30 टर्म को आप ए 30 भी लिख सकते हैं या फिर आप 30 टर्म भी लिख सकते हैं। तो 30 टर्म क्या लिखेंगे हम, इसका फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3। ये कितना हो गया आपका, टेन प्लस 29 इंटू -3, 10 प्लस ये हो जाएगा आपका -87 मीन्स -77 आपका आंसर होगा। मीन्स यही आपका 30 टर्म होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर है। तो इजी वे में समझ रहे होंगे। इसका क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसमें भी क्या है, आपका सीरीज क्या है, सीरीज है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया -3 डी का वैल्यू निकालना है आपको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स -1/2 -3 मीन्स ये हो गया -1/2 + 3। एलसीएम लेना पड़ेगा डी स्टूडेंट, 2 हो गया, ये हो गया -1 प्लस ये हो गया आपका 6 मीन्स 5/2 आपका डी का वैल्यू आएगा। क्या आया डी का वैल्यू, डी का वैल्यू आपका 5/2 आया। और एन का वैल्यू डी स्टूडेंट गिवन है 11। एन का वैल्यू जब 11 गिवन है तो आपको क्या फाइंड कर लेना है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स ए 30। फिर ए 30 हो गया या फिर डायरेक्ट 11 टर्म भी आप लिख सकते हैं। और ए का वैल्यू है -3, एन का वैल्यू है आप ए 11 है, ए 11 है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 11 -1 और डी का वैल्यू हो गया 5/2 -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 10 से कट गया 5 मीन्स -3 प्लस 5 इंटू 5 25 मीन्स ए का वैल्यू आपका आ गया 22। ए 11 और ए 11 का वैल्यू आपका 22 आया। इसके कारण आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट आप क्लियरली इसको समझ रहे होंगे। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इन दी फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। तो मिसिंग टर्म हमको फाइंड करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 और ब्लैंक्स और 26। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, ये मिसिंग टर्म यही हुआ। आप बिल्कुल इसको देख लीजिए, सारे क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है इसमें और 5 का 5 क्वेश्चन हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आप इजीली वे में देख लीजिएगा। ऐसे आपके पास बुक हो तो कोई बात नहीं, नहीं भी बुक है तो आप इजी वे में देख सकते हैं और आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इसलिए आप देखिए, इसको देख लिया। जिसमें फर्स्ट आपको दिख रहा है कि 2 गिवन है, यहाँ पे नहीं गिवन है मीन सेकंड टर्म नहीं है और फिर आपका थर्ड टर्म है। एपी में तो है, ये तो क्लियर है। अब आपसे हम पूछें कि ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं 2 और सेकंड टर्म फाइंड करना है। ये इसलिए लिखे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ऐसे समझेंगे आप। फर्स्ट टर्म को ये लिखते हैं, ये सेकंड टर्म आपको फाइंड करना है और थर्ड टर्म आपके पास गिवन है। थर्ड टर्म गिवन है 26, बिल्कुल इजी वे में।
तो आप मुझे बताएं कि फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है, तो सेकंड टर्म बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा? थर्ड टर्म को लिखते क्या हैं? थर्ड टर्म, तो स्टूडेंट इसको क्या लिख डालें? ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी इक्वल टू है 26, और ए का वैल्यू यहाँ आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म को तो यही बोलते हैं, ए का वैल्यू 2 गिवन है, तो यहाँ ए का वैल्यू 2 पुट कर दें, मीन्स ये 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। बिल्कुल इजी वे में, मीन्स यहाँ 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 माइनस 2 हो जाएगा। ए 2 इधर गया, माइनस हो गया, मीन्स यहाँ क्या आ गया? 2d इक्वल टू 22, और 2 से देखिए तो 22 कैंसिल हो गया, मीन्स d का वैल्यू आपका क्या आ गया? 11 आ गया। अब d 11 आ गया, आपको क्या फाइंड करना है? सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म को आप क्या लिखते हैं? a प्लस डी। तो a प्लस डी लिखते हैं, a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू आपका 11 है, इसलिए सेकंड टर्म आपका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो मिसिंग टर्म में क्या लिखाएगा? सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 24 है, ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ 26 होना चाहिए, 26 है, नॉट 24। क्वेश्चन में 26 गिवन है, 26 माइनस 2 करना है आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 24, और 24 2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ 12 होगा, मीन्स डी का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे 12 आपको करना है 2 प्लस, मीन्स फॉर्मेट वही था डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नंबर देखने में 26 की जगह 24 लिखा गया था, तो यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी में समझ रहे हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या है? आपको फर्स्ट ही टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म को इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म लिख नहीं रहे हैं। सेकंड टर्म आपके पास गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है आपके पास 13। थर्ड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म भी आपका फाइंड करना है। फ्रेंड यहाँ पे फोर्थ टर्म भी है, तो सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी इक्वल टू 13, और फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं आप? ए प्लस 3d इक्वल टू 3। अब ये दोनों का कंपेयर करना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बना दीजिए, और दोनों को कंपेयर करके ए और डी का वैल्यू निकालिए। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए प्लस डी इक्वल टू 13 और ए प्लस 3d इक्वल टू 3। कंपेयर करेंगे, माइनस ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका -2d इक्वल टू 10। 2 से 10 कट गया, मीन्स d का वैल्यू, ये माइनस इसके पास गया 5 हो गया, मीन्स -5 आ गया आपका d का वैल्यू। तो पुटिंग दी वैल्यू आप ये लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशंस क्या लिखे थे आपका? a प्लस डी इक्वल टू 13, ए डी चाहिए तो -5 और ये हो गया 13, मीन्स ए का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? ये माइनस जब 13 के पास जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और आपका ए का वैल्यू आ जाएगा 18। तो ए का वैल्यू निकल गया, मीन्स फर्स्ट टर्म तो आपका निकल चुका है। बहुत इजी वे में निकला है डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट टर्म निकल गया, अब आपको क्या निकालना था? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे आप? थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं? ए प्लस 2d, और ए का वैल्यू है आपका 18 और डी का वैल्यू है 2 इंटू -5, मीन्स 18 -10, तो थर्ड टर्म आपका आ गया 8। तो इजी वे में बस बिल्कुल आपको समझ के बनाना है। आइए देख लेते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट भी आपका फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, सेकंड टर्म आपको फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म भी फाइंड करना है, और फोर्थ टर्म आपका दिया है। फोर्थ टर्म क्या दिया है? 9 होल 1/2 को आप क्या लिखेंगे? 19/2। और डियर स्टूडेंट आपसे हम क्वेश्चन राइज करें, बिल्कुल सब में सेम ही हो रहा है। फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे? तो फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 3d,
इक्वल टू 19/2। अब यहाँ ए का वैल्यू क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म ए गिवन था, ए का वैल्यू आपके पास 5 है, ये हो गया आपका 3D इक्वल टू 19/2। मीन्स क्या लिखेंगे, 3D इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, 19 के पास जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, मीन्स 19 माइनस 2/5। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 19 माइनस ये हो जाएगा 10 और ये हो गया आपका 3D। मीन्स डी का वैल्यू क्या निकला, 9/2 और ये 3 यहाँ पे चला आया, 3 से कैंसिल हो गया, 3 मीन्स 3/2 आपका डी का वैल्यू आ गया। बिल्कुल इजी वे में 3/2 आ चुका है। अब आपको सेकंड टर्म निकालना था, तो सेकंड टर्म को आप क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस डी, और a का वैल्यू है 5 और d का वैल्यू क्या है 3/2। तो आप क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम 2 10 प्लस 3 मीन्स 13/2। मीन्स बिल्कुल इजी वे में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। अब ये 13/2 को आप क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसको 6 होल 1/2। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों सेम ही फॉर्म है। लेकिन आपके बुक में हो सकता है कि 6 होल 1/2 दिया है तो आप 6 होल 1/2 ही लिखे। अब इसी का आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d और a का वैल्यू है 5 और 2d 2 इंटू 3/2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 5 प्लस 3, तो यहाँ थर्ड टर्म आ गया आपका 8। तो बिल्कुल इजी में आप आंसर दे पा रहे हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर हम 4 5 भी देख लेंगे डियर स्टूडेंट। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए आप केयरफुली होकर के एनसीईआरटी को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, देखिए यहाँ भी आपका फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है, फोर्थ फाइंड करना है और फिफ्थ फाइंड करना है। लेकिन आपके पास 6 टर्म दिया है, तो 6 टर्म को क्या लिखेंगे, 6 टर्म 6 दिया है, तो जब 6 टर्म 6 दिया है तो 6 टर्म को लिखते क्या हैं, a प्लस 5d इक्वल टू 6 और यहाँ पे a का वैल्यू गिवन है आपका -4, तो यहाँ पे -4 डाल देते हैं a का वैल्यू, -4 प्लस 5d इक्वल टू 6 मीन्स ये क्या हो गया 5d इक्वल टू 6 और ये -4 है, जब इस साइड आएगा तो +4 बन जाएगा, मीन्स ये आपका क्या हो गया 5d इक्वल टू 10, तो d का वैल्यू आपका आ गया 2। बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशंस डियर स्टूडेंट, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल सिर्फ अच्छे से देखते रहिए वीडियो को। डी का वैल्यू आ गया, अब आपको निकालना है सेकंड, तो सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस डी, ए का वैल्यू है -4 और डी का वैल्यू है 2, क्या हो गया -2। सेकंड टर्म निकल गया। अब निकालना है आपको थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 2d और a का वैल्यू है -4, 2d 2 इंटू 2 मीन्स -4 प्लस 4, ये आपका हो गया 0, मीन्स थर्ड टर्म आपका 0 आ गया, थर्ड टर्म 0 आ गया। अब आपको फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 3d और a का वैल्यू -4 और 2 इंटू डी मीन्स -4 प्लस 6, तो ये आ गया आपका 2। और फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा आपका a प्लस 4d और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है -4 और 4 इंटू डी मीन्स -4 प्लस 8, तो फिफ्थ टर्म क्या हो गया आपका 4। तो आपका मिसिंग टर्म जो निकला इसमें 2 हो गया, 0 हो गया, फिर 2 हो गया, सॉरी -2 0 2 और 4, तो ये आपका सारा मिसिंग टर्म निकल गया डियर स्टूडेंट। तो आप इजी वे में बस देखते रहें। आगे देखते हैं इसी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का मिसिंग टर्म का है। फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें मीन्स फर्स्ट टर्म निकालना है आपका, ये फाइंड करना है। सेकेंड टर्म आपका गिवन है, सेकेंड टर्म 38 गिवन है। फिर यहाँ थर्ड टर्म नहीं है, फोर्थ टर्म नहीं है, फिफ्थ टर्म नहीं है। फिर यहाँ आपका सिक्स टर्म गिवन है, इसको लिख दीजिए। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और क्या गिवन है, सिक्स्थ टर्म गिवन है आपका -22। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजी वे में सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं हम, a + d = 38, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। और सिक्स टर्म को क्या लिखते हैं, a + 5d = -22, इसको इक्वेशन सेकंड बनाइए। अब दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, a + d = 38 और ये हो गया a + 5d = -22, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया आपका -4d। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका कितना, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया। तो प्लस जब बन गया तो आपका ये कितना हो गया, 0, और ये हो गया 5, 50, 60 आ गया आपका। यहाँ पे ये 60 आ गया तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू -15 हो गया। जब d का वैल्यू -15 हो गया तो जो आपसे टर्म पूछा जा रहा है, जो मिसिंग टर्म, उसको आप पीजीओ में निकाल ले सकते हैं। पहले a निकालें, d निकल गया तो d से a निकालना है, क्या लिख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, a + d = 38, और a का वैल्यू क्या, a का वैल्यू गिवन नहीं है, a का वैल्यू तो फाइंड करना है। a + -15 = 38 मीन्स a = 38 प्लस हो जाएगा 15, ये माइनस में है, इधर आके प्लस बन जाएगा। तो ये आपका a का वैल्यू आ गया 53, और ये भी आपको फाइंड करना था। तो ये फर्स्ट टर्म आपको फाइंड हो गया। जब फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया तो आपको क्या निकालना है, अब मिसिंग टर्म जितने सारे निकालने हैं वो क्या क्या है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म को लिखते हैं a + 2d, और a का वैल्यू है 53 और d का वैल्यू है आपका -15, मीन्स ये हो गया 53 - 30, ये आपका आ गया 23। तो 23 आपका आ गया क्या, थर्ड टर्म। तो एक मिसिंग टर्म ये आपका हो गया। उसके बाद आपको निकालना है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं, फोर्थ टर्म को लिखते हैं a + 3d, a + 3d लिखते हैं डियर स्टूडेंट। तो a + 3d में a का वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, a का वैल्यू गिवन है 53, और 3 × d -15 मीन्स 53 - 45, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 आ गया। तो ये भी एक मिसिंग टर्म निकल गया। अब लास्ट बच गया फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म को क्या लिखते हैं, a + 4d, और a का वैल्यू है 53 और 4d 4 × -15, 53 - 60 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -7। तो ये सारी मिसिंग टर्म हो गया। तो स्टूडेंट इस टाइप से आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते रहना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका हम सॉल्व करेंगे। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78, कौन सा टर्म होगा, AP का सीरीज गिवन है। अब AP का जब सीरीज गिवन है तो यहाँ पे क्या क्या है, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 78 तक। अब आपसे हम स्टूडेंट क्वेश्चन क्या पूछें, समझ तो रहे ही हैं। यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू 3 हो गया, d का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स d का वैल्यू आ गया 8 - 3 5, d का वैल्यू आ गया। e क्या गिवन है आपके पास, तो e आपका जो है सबसे लास्ट टर्म गिवन है। इस AP का सबसे लास्ट टर्म गिवन है, वो क्या है, जिसको हम लोग an बोलते हैं। तो an आपका 78 है।
मीन्स आपको n का वैल्यू फाइंड करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है कि nth टर्म आपका क्या होगा, कौन सा टर्म, विच टर्म। तो चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 78, ए 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए डी स्टूडेंट, केयरफुली देखिए, इस 3 को इस 78 के पास अगर हम भेज दें तो कितना हो जाएगा, -3, और ये बच गया आपका n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया आपका 75 और ये n माइनस वन इंटू 5। अब यहाँ देखिए ये इंटू में है, इसके पास जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स 75/5 इक्वल टू n माइनस वन। इससे कैंसिल हो गया, आ गया 15 और n माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे इस -1 को इस 15 के पास सेंड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मीन्स 15 + 1 इक्वल टू n, मीन्स ये हो गया 16 और n का वैल्यू 16 आ गया। मीन्स आपका 16 टर्म ही आंसर आएगा। आप बिल्कुल इजीली समझ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज। ये आपका एपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एक फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका एक सेकंड क्वेश्चन है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू 7 है आपका, टी का वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 - 7 6 हो गया डी का वैल्यू, और ए एन का वैल्यू है आपका 205 और एन का वैल्यू फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला फिर से पुट करेंगे, क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन का क्या वैल्यू है, एन माइनस वन, और डी का वैल्यू है आपका 6। देखिए यहाँ पे फिर हम 105 - 7 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। एन माइनस वन इंटू डी, मीन्स डी का वैल्यू यहाँ पे 6 है। अब इसको 205 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 198, और 198 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी। डी यहाँ पे 6 है और इस 6 इंटू में है, जब 198 के पास आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 198/6 इक्वल टू एन माइनस वन। अब ये 196 से जब डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 33, और ये -1, ये -1 है, 33 के पास आएगा, +1 बन जाएगा, 33 + 1 इक्वल टू n, मीन्स n का वैल्यू आपका हो गया 34। बिल्कुल इजी वे में आपका आंसर दे रहे हैं। अब इसी का सेकंड नंबर वही क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 18, 15 होल 1/2, 13 एंड सो ऑन -47 तक। तो इसमें भी आपको n ही फाइंड करना है। यहाँ a का वैल्यू है आपका 18, d का वैल्यू फाइंड करना है। 15 होल 1/2 आपका क्या हो जाएगा, 31/2 - 18, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 31 - 36, ये आपका हो गया -5/2। डी का वैल्यू हो गया आपका -5/2। तो डी का वैल्यू जब -5/2 हो गया और ए एन का वैल्यू आपका गिवन है -47 और एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन -47 इक्वल टू ए 18 + n - 1 डी -5/2। अब देखिए यहाँ पे 18 माइनस प्लस में है, आप 47 के पास भेज दें, मीन्स -47 - 18,
इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। बिल्कुल इजी वे में। अब -47 और -18 का जो सम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा आपका -65 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब देखिए यहाँ पे 5/2 जो है माइनस, ये इंटू में है, जब 65 के पास आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स -65 इंटू 2/5 हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 65 13, मीन्स ये आपका हो गया 26 इक्वल टू n-1। n-1 26 हो गया। अब n का यहाँ पे 1 जो है 26 के पास आप सेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 26 + 1 इक्वल टू n, मीन्स n का वैल्यू 27। तो डियर स्टूडेंट, आप इजीली वे में समझ रहे हैं। तो आज के क्लास में डियर स्टूडेंट इतना ही रखेंगे। तो आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।